मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य का समकालीन संदर्भ। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित थे। बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं शोधार्थी उपस्थित थे। वहीं कुल सचिव ने फणीश्वर नाथ रेणु के संबंध में कई सारी बातें कहीं। इन्होंने कहा कि उनकी कलम की ताकत सड़कों पर भी दिखती थी। वहीं कुलपति ने कहा रेणु की साहित्य सभी क्षेत्रों में दिखती है। किसी क्षेत्र में जाएं तो उनके साहित्य का आपको दर्शन मिलेगा। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। मेरे नाना बेताब सिद्दीकी साहब यहाँ जो शाम में जमघट हुआ करती थी, सुहेल अजीमाबादी, रेणु जी, गुलाम सरवर साहब, ये लोग, तो मैं छोटा था जब जाया करता था, तो इनके जो बड़े बड़े बाल थे तो उसको कई बार मैं खींच खाच करता था तो इसलिए मेरा सौभाग्य है बाद में पढ़ने का मौका मिला। तो रेणु की जो छवि है वो छवि एक वास्तविक फनकार की है, एक वास्तविक कलाकार की है, एक वास्तविक मानव पीड़ा के खिलाफ खड़े होने की है। अगर वो सिर्फ लिखते रह जाते तो आज ये व्याख्यान सिर्फ उनके साहित्य के उस पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन आज जब चर्चा होगी तो आप सबों को देखना होगा कि उनके अंदर जो सामाजिक सरोकार और सामाजिक चेतना थी वो सिर्फ साहित्यकार तक महदूद नहीं, वो साहित्यकार से उसको बड़ा बनाता है, उनके लिए उनकी शख्सियत को हमजहन शख्सियत बना देता है। कारण भी आपको बताऊंगा, दर्शन भी उसका बताऊंगा आपको। मेरा अनुभव एकदम विपरीत है। असेंबली में, उसके गैदरिंग में सारे विषय के विद्वान बैठे हुए जो अपने पदों पर सुशोभित, दायित्व पर, पद का मतलब दायित्व पर सुशोभित, यानी एक अतिरिक्त दायित्व उनके पास है विभाग अध्यक्ष के रूप में, डीन के रूप में। और जो सोशल साइंस है, जो साहित्यकार को भी देता है, जन्म देता है, चिंतन का विषय भी देता है, चिंतन के लिए मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराता है, क्योंकि वहीं से आता है। उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का उसको पता नहीं है तो उसका दावा बेकार होगा। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने भारत के, तो मार्चिंग अहेड करके एक किताब पढ़नी शुरू की। 3-4 बातें उसमें थी आदरणीय मोदी जी के बारे में, लेकिन आपसे केवल एक विषय की चर्चा करना। वो विषय ये है, फिर कभी बैठेंगे तो आपके साथ और विषयों की चर्चा करेंगे। वो विषय ये है कि जो समाज की धड़कन है, जैसे डॉक्टर हम लोगों का नापता है, नब्ज नापता है ना, ब्लड प्रेशर पकड़ता है, सब पकड़ता है, वैसे समाज की भी धड़कन है, समाज की गति है, समाज का मोमेंट है, उसका लय है, सुर है, ताल है, ध्वनि है, सब समाज में मौजूद है। आपको अनुभव करने की ताकत अगर आ गई है, इसको फील कर ले रहे हैं आप, तो फिर आपकी वकालत, आपकी विद्वता, आपकी दिव्यता कुछ और है।